सफलता के हृदय में, ओ भाइयों, हेलो, हृदय में, उसके कलेजे में, सक्सेस के कलेजे में एक चीज निवास करती है, कोई एक एक पूरे प्राण सचिन के बहते थे सिर्फ एक चीज के लिए। पूरे प्राण बहते थे अमिताभ बच्चन के एक्टिंग के लिए। पूरे प्राण जिस काम के लिए बहे, फिर कामयाबी वही मिलती है भाई। इसके लिए आपके पूरे प्राण नहीं बह रहे। अभी और भी रास्ते खोल रखे दिखते हैं, कई गलियां खोल रखी दिखती है। तो चेक करो भाई साहब 285 वालों कि कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। लफड़ा है कुछ तो कुछ। अब ये पूरा लफड़ा है भाई साहब, आप अभी भी नहीं देख रहे मेरी तरफ। फुल लफड़ा है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, सफलता के हृदय में एक चीज निवास करती है, और ये लाइन ध्यान से, और वो ही असाधारण परिणाम अर्जित करने में प्रस्थान बिंदु का काम करती है। 20 साल की उम्र में बजाज बोक्सर गाड़ी भी मैंने कोई 2-3 महीने बाद ली थी। तब तक मैंने अपना जीवन ऐसे ही चलाया बेचकर। उन बेचने के निर्णय को मैंने तब लिया जब पूरी दुनिया में अपने लोग आरएएस बन रहे थे, आईएएस बन रहे थे। मेरी भी नियति में वो हो सकता था, लेकिन मैंने हृदय से कहा मैं बेचने के प्रोफेशन में ही जीवन लगाऊंगा, और फना कर दी पूरी जिंदगी। 24 बरस, 24 साल, ओ प्रस्थान बिंदु, ये आज जो नियति है, इसका प्रारब्ध डॉक्टर साहब 24 साल पहले बीज डल गया था। उस बीज को एक दिन वृक्ष बनना होता ही है। क्यों करना होता है डू वन थिंग? क्योंकि एक बात, बस एक बात, बस एक बात सोच लो, और इस एक बात पे टिके रहो। उसके अलावा कुछ भी करना यानी सफलता क्रमबद्ध रूप से हासिल की जाती है, सीक्वेंशियल होती है, सीरीज होती है। आप देख लो, कभी कभी जब जीवन में दुख पड़ते हैं तो बीच बीच में सुख का मौका भी नहीं मिलता है। सीरियल से आते हैं, धड़ 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 धड़, इधर एक्सीडेंट, इधर बीमारी, इधर कर्जा, इधर किस्त बाउंस, इधर हैंडपंप खराब हो गया, मोटर फूट गई। एक साथ आती है, एक नहीं आती है। जब भी चीजें घटती है तो एक साथ धड़ 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 धड़। यहां भी एक इफेक्ट है जिसको बोला जाता है, एक बार में एक चीज पर ही काम करना सफलता की ओर लेके जाता है। इसलिए करना चाहिए डू वन थिंग, डू वन थिंग, एक चीज। और मैंने सुबह ही बता दिया, भगवान ने आपको एक चीज से तो मिनिमम नवाजा है। मैं पूरी आपकी डेट ऑफ बर्थ देख लूं तो आपके अंदर से ऐसे पुष्प निकाल दूं, ऐसे हीरे मोती निकाल दूं, पूछो मत। लेकिन आपका एक मूल तत्व बता दिया, बाकी स्टडी कर लेना यार, आजकल गूगल पे सब फ्री है, सब मिलता है यूट्यूब पे। अब डू वन थिंग किस फॉर्मूले पे काम करता है? सारे वैज्ञानिक लोग सुन लो ध्यान से। आपने एक नाम सुना होगा प्रकृति और साइंस में, जिसका नाम है डोमिनो इफेक्ट। सुना है क्या? कईयों ने आज ही सुना है, कोई बात नहीं। डोमिनो इफेक्ट, डोमिनो क्या होते हैं पता है आपको? पासे, है ना, शकुनी वाले पासे, उसे बोलते हैं डोमिनो। ये डोमिनो इफेक्ट का क्या काम करता है? ये साइंस है कि अगर कोई डोमिनो इस सीक्वेंस में रखा जाए जिसकी लंबाई बढ़ती हुई जाए और निश्चित दूरी हो कि एक गिरे तो दूसरे पे गिरे, तो रिजल्ट क्या आएगा? यह है डोमिनो इफेक्ट। तो अब मैं पहले आपसे प्रश्न पूछता हूं, एक इंच का डोमिनो है, 2 इंच से शुरू करते हैं। पहला डोमिनो 2 इंच का, इतनी हो गई, और अगला डोमिनो इससे आधा बड़ा, आधा जुड़ जाएगा, तो अगले डोमिनो में 2+1, तो अगला डोमिनो 3 इंच का। फिर उससे अगले में भी उसका 1.5 जुड़ जाएगा, तो अगला अगला डोमिनो 4.5 इंच। फिर अगले में भी जुड़ता जाएगा तो 7, फिर ऐसे करते हुए लगभग 12 ऐसे इंच, ऐसे बढ़ता हुआ। तो मैडम आप बताएंगे, पहला डोमिनो 2 इंच है, आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हो तो इंच तो नॉर्मल है ना, 2 इंच, 3.5 इंच, 8 इंच, और 4-5 डोमिनो आ गए। ऐसे 23rd नंबर का डोमिनो लगभग कितने इंच का होगा, कितने मीटर का होगा? अंदाजन, कोई एग्जैक्ट आंसर देने की जरूरत नहीं है। आपका हिसाब क्या कहता है, कितने इंच का होगा? कुछ तो बताइए। 258 तीनों नहीं है क्या आपके?
कुछ तो बोलिए, आप जो भी बोलेंगे मेरे को हर आंसर मंजूर है। नहीं, उनको ही बोलना है, किसी को नहीं बोलना। मैडम बोलिए, कितने फीट कितने इंच, कुछ तो बोलना पड़ेगा। आपके साथ है, आप इनके साथ। ओ अच्छा, ऐसा है क्या? आपकी सुशीला है तो मेरी वाली तो बहुत बोलती है। बोलिए बोलिए मैडम, आपको ही बोलना होगा, नहीं हम सब शांत बैठेंगे। आप तो एक बार फिट बोल दो, 5 10 20 कुछ भी, जो मैं आगे बढ़ूं। चलो आप इनके कान में, भाई साहब आप कान में पूछो, कितना इंच? पहला 2 इंच है, दूसरा 4 इंच है, फिर 6 इंच है, 8 इंच है, ऐसे बोलो 23वां कितना होगा? 26 इंच लगभग। आपने ये समझ लिया ना कि मैं भीड़ में से पकड़ लेता हूं कौन बोलता नहीं है, ये समझ गए ना आप, है ना? और आपके ये पड़ोसी ये बहुत बोलते हैं। ऐसे मजाक कर रहा हूं, आपसे पूछता तो बता देते ना। आप लड़की हो ना? हाँ हाँ, मतलब थोड़ा हेयर स्टाइल से मैं कंफ्यूज हो गया। भाई साहब आप बताएंगे, जैकेट वाले भाई साहब, 23वां डोमिनो कितने फिट का होगा, इंच का होगा? इन्होंने 26 इंच बोला। जैकेट वाले भाई साहब, आपसे आगे वाले, जैकेट तो आप ही पहन रखे हैं। हाँ, लगभग कितने इंच का होगा? पहला है डोमिनो 2 इंच का है, दूसरा 4 इंच है, फिर 8 इंच है, ऐसे। तो 23वां कितने इंच का होगा? 46 इंच। एफिल टावर से बड़ा होगा। मैं ये देख रहा था कितने लोग कितनी संचेतना से जाग रहे हैं। 23वां डोमिनो एफिल टावर से बड़ा होगा, और 57वें नंबर का डोमिनो कितना बड़ा होगा? चंद्रमा तक चला जाए इतना बड़ा होगा। अब सुनो, काम की बात अब आएगी। अगर ऐसे 57 डोमिनो रखे हुए हों, पहला 2 इंच का है और आखिरी वाला चांद जितनी लंबाई पे है, और आकार भी उसी आकार में अनुपात में बढ़ता जा रहा है, आप मुझे बताओ 57वें नंबर के डोमिनो को गिराने के लिए कितने बुलडोजर जेसीबी क्रेने चाहिए? नहीं, केवल अकेले को गिराना हो तो 1000 मशीनें भी नहीं गिरा सकती। और सुनो, ये विज्ञान कहती है कि सुनो, सही जचे हुए हैं, पहले वाले के टल्ली मार दो बस। थोड़ा आप भी करो। हाँ, बैठे बैठे करो, तो इससे क्या रायता इधर उधर हो जाएगा। हाँ हाँ, पड़ोसी का नहीं मारना। तो मिथुन की फिल्में देखी है क्या आपने? मिथुन की फिल्मों में एक नियम था, साइकिलों पे एक आदमी गिरेगा और सारी साइकिलें धड़ 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 गिरेगी। याद आ गया सबको? अतीत याद आ गया, मतलब मेरे 80 वाले भी हैं इधर, 80 से 90 के बीच वाले। एक डोमिनो दूसरे पे गिरते ही, 2 डोमिनो की पावर तीसरे पे गिरते ही, 4 डोमिनो की 5 पे, तो पता है 57वें डोमिनो तक कितनी एनर्जी पैदा होती है? एनर्जी के माप में बता रहा हूं, 95,000 जूल। इतनी एनर्जी के साथ 56वां डोमिनो उसके ठोकर मारता है और वो किलोमीटरों दूर जाता है। यह है 2 इंच के डोमिनो की पावर। 2 इंच का डोमिनो, ये 2 इंच दिख रहा है आपको अभी 3 साल का? अभी तो तकदीर और तासीर देखो मेरे भाई, मामला भारी होगा, भारी होगा। अब बताओ ये काम करोगे कि नहीं? जो आज पहली बार आए उनको पूछा हूं, आप तो सब कर करा लिए, उनको जो पहली बार आए उनसे पूछा, करना चाहिए कि नहीं? और एक जगह ही पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए कि नहीं? तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दुकान के आज ही जरा पहली इकताड़ो जैसा लेके, आज ही सर ने बोला पहले इसके, ये नहीं बोला केवल स्विच बंद करो। पंखा थोड़े दिन घूमने दो, नौकरी को थोड़े दिन घूमने दो, दुकान को घूमने दो, खेती को घूमने दो, उसके घूमते घूमते भी स्विच तो अंदर से बंद करो, ताकि महिमा तो इसकी आए। इसे ही बोला जाता है डू।